सिंधिया की एंट्री पर राजनीति गर्मा गई है। सिंधिया ने अपने 2 दिन के दौरे में रात भी राजगढ़ में ही बिताई। इस दौरान सिंधिया ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दौरे को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना काल में जब क्षेत्र की जनता परेशान थी तब सिंधिया घर बैठे थे। सिंधिया से अपना घर नहीं संभला तो वो राजगढ़ पहुंचे। वहीं भाजपा पलटवार कर रही है कि राजगढ़ में क्या अब कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं रहा, यानी सिंधिया के इस दौरे ने कई सियासी सवालों को जन्म दे दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ कहे जाने वाले राजगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने पहली बार यहां रात्रि विश्राम भी किया। 29 साल में पहली बार हुआ जब सिंधिया परिवार से कोई राजगढ़ में रात को रुका हो। राजगढ़ में भी सिंधिया समर्थकों की कमी नहीं है। उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद राजगढ़ से भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है कि सिंधिया अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। वे राजगढ़ में क्या कर लेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो खुद जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, गुना संसदीय क्षेत्र में लाखों मतों से जनता ने जिन्हें खारिज कर दिया, अब राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए राधोगढ़ जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार ने जनता के काम किए हैं, सेवा की है। ऐसे कोई गढ़ नहीं बनता है बिना सेवा के, जनता की सेवा करना पड़ती है। केवल और केवल भाजपा की आंतरिक राजनीति के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दौरे कर रहे हैं। राधोगढ़ की जनता हमेशा से कांग्रेस के साथ। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अब कोई गढ़ नहीं है। राजगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी लगातार जीत रही है, विधानसभा में भी बहुमत है। ऐसे में दिग्गी का कोई गढ़ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र कौन सा है भैया? अब दिग्विजय सिंह जी का मध्य प्रदेश में कोई क्षेत्र नहीं है। चप्पा चप्पा भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी, अब ऐसी कोई विधानसभा बची नहीं जहां जीत हासिल की नहीं हो। राजगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी का दशकों पुराना अपना गढ़ रहा है, हमारी विचारधारा का गढ़ रहा है। तो कौन से दिग्विजय सिंह जी, कहाँ के दिग्विजय सिंह जी? कांग्रेस के बंटा ढार बन चुके हैं दिग्विजय सिंह जी। कांग्रेस का जहाँ जहाँ बेड़ा गर्क होना होता है दिग्विजय सिंह जी वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का कोई क्षेत्र कहा जाए। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखें तो सिंधिया का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सिंधिया 16 अप्रैल की रात राजगढ़ पहुंचे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। कुल मिलाकर आला कमान के इशारे पर सिंधिया राजगढ़ में सक्रिय हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।